students, so we are into the last topic of this chapter, and that is regarding the products of electrolysis. I hope you must have gone through the NCERT, that is chemistry के जो CBSE बोर्ड के रिवाइज सिलेबस के अंदर में से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे जो फैराडेज लॉ है, दैट इज जो फैराडेज लॉ से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते थे वो हटा दिया गया है. सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे एनोड, कैथोड, वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते थे वो सब पढ़ा था. अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है और कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो उसमें से हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट, आवर टॉपिक इज व्हाट, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिसिस जो टर्म है वहां पे हमें पता चलता है दैट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस. मींस आप कोई चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हो बाय यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन से दैट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी to using electrical energy to occur a chemical reaction. ठीक है, तो हम chemical reaction proceed करवा सकते हैं by using what, electrical energy. So here what is basically happening, that is electrical energy जो है getting converted to what, it is getting converted to chemical एनर्जी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ओके, अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा डिफरेंट है. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने लोन और रेड कैट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड वहां पे जो होता है नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा. लेट अस टेक टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. पहले तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, दैट इज अ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग ऑफ व्हाट, by passing of electricity. So you can define what is electrolysis, that is the decomposition of an electrolyte by the passage of electrical energy or by which a chemical reaction or by which a chemical change occurs. Okay, so electrolysis जिस सेल के अंदर, जो सेल के अंदर electrolysis होता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, that cell is called as what, electrolytic cell. सो पहला एक डिफरेंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं. हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम दो बीकर्स लेते थे जिसके अंदर दोनों सोल्यूशंस होता था, एक के अंदर एनोड, एक इलेक्ट्रोड डिप किया होता था, दूसरे के अंदर दूसरा. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कह सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ इन विच टू रॉड्स आर डिप्ड. ओके, ऐसे दो रॉड्स होते हैं, क्लियर. अब ये जो दो रॉड्स होते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेल जो मैंने बनाया है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन कंडक्टिंग सेल होता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो हम सेल होते थे वहां पे केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना होता था. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाए. तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है. इट इज अ नॉन कंडक्टिंग. तो यूजुअली किससे बनाया होता है, इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और समथिंग लाइक दैट. ओके, अब एक्चुअली हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि इनमें से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने एक ही सॉल्यूशन में डिप किया है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है, इसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है. तो विच वन इज एनोड एंड विच वन इज कैथोड वी हैव टू डिसाइड. तो मैंने इसको क्या किया है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट किया है. आई एम अप्लाइंग सम applying to a source of battery. Okay, so that is
एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बना दिया, इसको कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी कहा जाता है। अब मैंने इसके अंदर एक एनोड रखा और एक कैथोड रखा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है कि विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। जो भी इलेक्ट्रोड आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, जो भी आपकी इलेक्ट्रोड, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, दिस इज योर एनोड। तो जहां पे आपका जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से होगा वो आपका क्या होगा, एनोड होगा। तो आप यहां पे उल्टा हो जाता है कि आपकी एनोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो कि उल्टा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। फाइन, अब जो भी आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। सो आपका कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? नाउ अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट, क्या मैम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एनोड पे रिडक्शन होता था और कैथोड पे जो होता था ऑक्सीडेशन होता था, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज होगा? नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे सिर्फ आपके जो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव है वो चेंज होगा, बाकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम वे में होगा। एनोड के अंदर हमें पता है एन ऑक्स, राइट? तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड। क्लियर? सो दिस इज द सेम, दैट इज एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है, कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन हो रहा है। जैसे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशंस जो आयंस फॉर्म में आयोनाइज या डिसोसिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो। तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर एक कैटायन होगा और उसके अंदर एक क्या होगा, एनायन होगा। सपोज मैं कहती हूँ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर X प्लस कैटायन है और Y माइनस जो है एनायन है, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर ताकि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो। तो जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो लिया है, जो कि अभी हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं मोल्टन फॉर्म में लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं। तो हम फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। जैसे मैंने कहा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ पे जो कैटायंस होते हैं और यहाँ पे जो एनायंस होते हैं, ये चीज है कि कैथोड जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहां पे कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी, इट विल बी पॉजिटिव वन, राइट? क्योंकि नेगेटिव की तरफ कौन सा आयंस जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होगी, इनकी आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया होगा, मींस दे स्टार्ट गेटिंग डिकम्पोज्ड। जैसे कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट है XY, तो जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये डिसोसिएट हो जाएगा X प्लस और Y माइनस आयंस के अंदर। अब ये X plus ions जो positively charged, that is your cations will be attracted towards what? They will be attracted towards the cathode and the anions will be attracted towards the anode. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे समझा सकती हूँ? जैसे कि ये जो X plus ions है वो उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो वो रिडक्शन कैसे बता सकते हैं, ये जो कैटायंस है वो कैथोड के पास जाएगा और वो वहां से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है? इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, सो X प्लस E माइनस गिव्स व्हाट, X, ठीक है? और ये X जो है फिर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और यू कैन से दैट दे गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। ओके, तो हम लोग अगर लिखना चाहते हैं कि इसको, so we say that it accepts one electron. Now let us write it more clearly and let us understand actually what happens. So हम इधर ऐसे लिख सकते हैं कि जो एनोड है, राइट, एनोड पे क्या हो रहा है, दैट इज एनोड पे और कैथोड पे, ठीक है? अब हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि आपके जो X प्लस आयंस है, ठीक है, वो किसकी तरह अट्रैक्ट हो रहा है, कैथोड के अंदर, पर कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होना चाहिए। मतलब ये जो X प्लस आयंस है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और वो क्या करेगा, X प्लस जो है कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, X, मतलब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, दे विल बिकम न्यूट्रल। क्लियर? सो न्यूट्रल बनने के बाद वो जो X है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलर वे जो एनोड होगा, व्हाट विल हैपन, एनोड के पास जो
Y माइनस है, Y माइनस, राइट। हमें पता है एनोड कैसा है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो ये जो Y माइनस आयन है ये एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सॉरी, तो ये Y माइनस जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहिए अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, Y minus ions will lose the electrons when they will reach anode and they will become what? They will also become neutral. तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर हमारे एनोड और कैथोड के अंदर क्या होगा, डिपोजिशन होगा, पर सेम वे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स की साइन चेंज हो गया है, किस तरह से आपके कैटॉन्स और एनियंस एनोड और कैथोड की तरफ पास होंगे वो आपको ध्यान देना। Now let us see the factors that actually affect what? The factors that actually affect the electrolytic cell. Okay. Now let us see the factors that affect the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहली चीज तो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। सेकेंड वन, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि मैंने NaCl लिया है या फिर KCl लिया है, जो भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसका मीडियम कैसा है, इज इट इन मोल्टन स्टेट और इज इट इन एक्वस स्टेट। ओके, तो ये दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट पे है, मतलब क्या है, हमने उसको क्या क्या गर्म किया या फिर हमने उसको पिघलाया है टू फॉर्म आयंस। ओके, तो मोल्टन मीन्स दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, एंड एक्वस फॉर्म मतलब क्या है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है टू फॉर्म आयंस इन द सॉल्यूशन। सो दोनों केसेस के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेरी करेगा, इसलिए ये जो थर्ड वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप व्हेन यू विल रीड द एनसीईआरटी आल्सो यू विल गेट ऑल दीज फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द products of electrolysis. Now let us take the fourth one, that is it depends upon the nature of, it also depends upon the nature of electrons. तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर्ट भी होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं। There will be inert और एक्टिव। एक्टिव मीन्स रिएक्टिव। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर रिएक्ट कर जाता है। तो इनर्ट मतलब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर कोई भी टेक पार्ट नहीं करेगा। तो ये जो चारों फैक्टर्स है ये आपको याद रखना है। मोस्टली हम लोग जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने वाले वहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हमेशा इनर्ट ही होगा, ताकि वो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर कोई भी तरह से हम लोग जब एनोड और कैथोड की रिएक्शन को लिखेंगे उसको ज्यादा इफेक्ट न करें। सो आई वांट यू टू नोट डाउन दीज फैक्टर्स। इट इज फर्स्ट वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज डाइल्यूट। एक्चुअली इस पे भी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेरी करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में अलग मिलेगा, डाइल्यूट पे अलग मिलेगा। वी विल बी ओनली टेकिंग, अगर जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया तब तक आपको कॉन्सेंट्रेटेड वाला गिन के चलना, देन मीडियम दैट इज मोल्टन एंड एक्वस एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, और एक्वस फॉर्म में लेते तो क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन वी विल टेक मोल्टन NaCl एज एन एग्जांपल। ओके,
So now we are going to see the products of electrolysis. Okay, so products of electrolysis के अंदर हम लोग एक केस ऐसा लेंगे जिसके अंदर हम मोल्टन लेंगे और दूसरे केस के अंदर ऐसा लेंगे कि मीडियम ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वेस होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि आपको जब मोल्टन लेंगे उस टाइम पे भी हमारा प्रोडक्ट अलग आएगा और एक्वेस में भी क्या होगा, अलग आएगा. सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर सो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोगों को एक और चीज जो है नोट डाउन करना है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing power of the ions present in the solution. जैसे कि NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस होगा. तो ये तो हमें उस केस पे बात करनी होगी जब हम लोग एक्वस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर भी होगा. सो दिस पॉइंट यू आल्सो राइट डाउन दैट इट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट केस. जब हम फर्स्ट केस ले रहे हैं दैट इज फॉर आवर मोल्टन NaCl. मोल्टन NaCl मतलब जैसे मैंने बताया कि आपने इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया, पिघलाया है. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसके अंदर मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर के रखा है. ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, मोल्टन NaCl है. मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिया जिसके अंदर एक एनोड होगा और एक जब कैथोड होगा. इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होगा और इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होगा. फाइन. नाउ वी नो दैट वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस NaCl विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट, Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस, राइट. ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये जो Na प्लस आयंस है, जैसे कि ये जो है आपका क्या है, एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है, राइट. ओके, सो आपके एनोड और कैथोड में से जो भी एनोड की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि एनोड आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे, दैट इज योर नेगेटिव आयंस. और आपके कैथोड जो है वो नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन सा आयंस अट्रैक्ट होंगे, Na प्लस आयंस. नाउ लेट अस राइट द रिएक्शन एट एनोड एंड द कैथोड. तो एनोड पे हमारा क्या मिलेगा, एनोड पे हम लोगों को पता है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि एनोड एंड ऑक्स. तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें एनोड ये भी पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस होगा. तो ये जो Cl माइनस आयंस है वो क्या करेगा, एनोड की तरफ पास करेंगे और वो Cl माइनस आयंस को एक्चुअली अगर एनोड पे हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो Cl माइनस आयंस से जब ये एनोड की तरफ पास करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस प्रोसेस से, वो हमें देखना. तो क्योंकि ये इस साइड जाके कुछ प्रोडक्ट देना चाहिए, सो एट दैट केस वी नो दैट Cl माइनस जो है ऑक्सीडेशन अंडरगो करना चाहिए, मतलब oxidation means it should lose electron. So Cl minus will undergo Cl plus E minus. Now this is a bit unstable condition. एक क्लोरीन जो है कि वो ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो एक्चुअली क्या होता है, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कंबाइन होकर क्या बनाता है, Cl2. तो आप इसको ओवरऑल इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो दो Cl माइनस आयंस है, यहाँ से दो Cl माइनस आयंस यहाँ पे जाएंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है. सो 2 Cl माइनस आयंस जो है वो क्या बनाएगा, Cl2 प्लस 2E माइनस. जैसे कि हम लोग पहले बैलेंस करते थे, याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सेम वे है, क्योंकि हम लोगों को हमें पता है ये क्या है, आपका प्राइमरी स्टेज है, दिस इज योर प्राइमरी चेंज. प्राइमरी चेंज, हाँ, अब एक और चीज हमें यहाँ पे याद रखना है, ये प्राइमरी चेंज है, दिस इज योर प्राइमरी चेंज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर secondary change. So अब what is this primary change and what is this secondary change? प्राइमरी स्टेज के अंदर यही सेम चीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे हमें क्लोरीन मिला फर्स्ट स्टेज में, जो Cl मिला वो अनस्टेबल है, तो प्राइमरी चेंज हो सकता है कभी कभी क्या है, वो
मेन प्रोडक्ट ना हो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जैसे ये जो Cl मिला वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो क्या होगा वापस वो क्या करेगा किसी के साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म व्हाट द मेन प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी चेंज व्हिच इज द मेन चेंज एक्चुअली जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। Okay, so this is actually what is happening in the anode which is oxidation. Okay, so हम लोगों को एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिला, दैट इज योर Cl2 गैस। हमें एनोड पे क्या मिला, Cl2 गैस। नाउ लेट अस टेक द कैथोड। अब दूसरी क्वेश्चन ये है कि मैम क्या हर बार प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज होगा? नहीं, कभी कभी जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो था वो अनस्टेबल था इसीलिए सेकेंडरी चेंज हुआ, तो जरूरी नहीं है हर बार कि डायरेक्ट हमेशा प्राइमरी चेंज होगा फिर सेकेंडरी चेंज। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल जाता है तो वहां पे एक ही चेंज के अंदर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ये मैंने जो ये इक्वेशन लिखा ये ओवरऑल है, मतलब जैसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते थे राइट, तो ये मतलब 2 मुझे Cl2 चाहिए ऐसा प्रोडक्ट, तो मैं क्या किया यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन Cl2 मुझे प्रोडक्ट की तरफ चाहिए तो 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2E माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में लूज कर रहा। अब हमें पता है कैथोड कैट रेड दैट इज रिडक्शन होगा यहाँ पे। ओके, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हम लोगों को पता है कैथोड पे कौन सा आयंस मूव, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सो Na+ आयंस आर मूविंग। सो Na+ आयंस जो है वो क्या करेगा, हमें पता है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को उसको गेन करना होता है, तो Na+ क्या करेगा, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा और वो क्या बनाएगा, Na, और जो कि हमें किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर कैथोड पे डिपॉजिट होके मिलेगा। तो हमारे कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन ये हुआ तो हमारे कैथोड पे हमारा प्रोडक्शन है सॉलिड विच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओके, दैट इज सोडियम। ठीक है, अब सोडियम जो है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ये जो है ये मेन रिएक्शन की तरह लिखा एनोड के अंदर, तो अगर आपके एनोड के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि सोडियम को भी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी राइट, जितना इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये हमने बैलेंसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना, आपको इक्वेशन को बैलेंस रखनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2Na+ प्लस 2E माइनस गिव्स 2Na। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आप लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी यहाँ पे मोल्टेन NaCl के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे, एनोड पे आपको मिलेगा कौन सा, Cl2 गैस। प्लीज बॉक्स दिस, एनोड पे आपको मिला Cl2 गैस और आपकी कैथोड पे आपको मिलेगा दैट इज योर सोडियम metal. Now remember one thing which is this is very important, आपको प्रोडक्ट क्या मिला मोल्टेन NaCl के केस के अंदर, दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्लियर दैट यू हैव टू रिमेंबर, हमने कौन सा केस लिया, ये मोल्टेन NaCl। अब हम नेक्स्ट केस के अंदर एक्वस NaCl लेंगे जिसके अंदर हमने NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, यहाँ पे NaCl को गर्म करके उसके आयंस पे डिसोसिएट किया। नाउ लेट अस टेक द सेकंड केस दैट इज योर एक्वस NaCl, और उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो वैरी करेगा, जो भी हमें एनोड और कैथोड में मिला वो वहां पे सेम नहीं होगा। क्लियर? नाउ लेट अस टेक द सेकंड केस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर व्हाट, दैट इज एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मतलब क्या है, आपने NaCl जो है उसको किस पे डिसॉल्व किया, NaCl इज डिसॉल्व्ड इन H2। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे NaCl जो है, यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं कि NaCl जो है जब करंट पास करोगे तो वो Na+ प्लस Cl माइनस आयंस पे स्प्लिट होंगे। दूसरा क्या है, आपका वाटर भी है, तो वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वो क्या करेगा H+ प्लस OH माइनस आयंस भी प्रोड्यूस करेंगे, तो ये दोनों पॉसिबल है राइट। अभी हम लोग सेल नहीं दिखा रहे, हम लोगों को पता है कि एक्चुअली सेल के अंदर क्या हमने एक्वस फॉर्म में लिया, तो सिंपली जैसे हमने पहले सेल ड्रॉ किया वैसे ही होगा। अब हमारा मेन चीज ये है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज है हमें याद रखना है वो है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था आपको कि आपको याद ये रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि किसका रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि एनोड में बात करें, ठीक है, एक एनोड पर रिएक्शन होगा और हमारा एक जो है वो कहाँ पे होगा, कैथोड के अंदर होगा, और हम लोगों को क्या लिखना है फिर लास्ट में, नेट रिएक्शन और प्रोडक्ट्स बताना है। हमें पता है एनोड जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव है, और आपका कैथोड जो है वो नेगेटिव है। अब एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, राइट, और कैथोड पे जो होना चाहिए वो रिडक्शन, राइट। अब इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि दो चीजें पॉसिबल है। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन मींस पॉजिटिव की तरफ दो नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं, एक Cl माइनस और एक OH माइनस, दोनों ही पॉसिबल है। सिमिलर वे अगर आप रिडक्शन की बात करो तो यहाँ पे Na प्लस आयंस और H प्लस आयंस दोनों ही कंपीट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो पहले हम रिडक्शन की बात कर ले, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम कैथोड की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने की कोशिश करेगा, Na बनाने की कोशिश करेगा। सिमिलर में जो H प्लस आयंस वाटर से बना है वो भी क्या करेगा, H प्लस प्लस E माइनस प्लस हाफ H2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H प्लस प्लस 2E माइनस गिव्स H2, ठीक है। ये सिंपली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करता है। मैंने डायरेक्टली क्या लिखते हैं, H प्लस प्लस E माइनस गिव्स हाफ H2। अब इन दोनों में से कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चल रहा है। हमारे पास Na प्लस आयंस भी है, H प्लस आयंस भी है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट, सोडियम प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस में एट कैथोड और हाइड्रोजन गैस। तो वो अब किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, और यू कैन से द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, वहां पे हाइड्रोजन का जीरो होता है, अगर ऊपर देखोगे तो नेगेटिव होता है और नीचे जाते तो पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, आप बोलते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स पे दी गई है। तो हमें पता है कैथोड के अंदर रिडक्शन हो रहा है, मतलब जिसकी टेंडेंसी रेड्यूस होने की, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, वहां पे रिडक्शन आसानी से करेगा। सो Na प्लस और H प्लस में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो अच्छे से वहां पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, फ्रॉम देयर E0 वैल्यूज। दूसरी चीज, रिडक्शन हो रहा है तो जितना उसकी वैल्यू कम होगी, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, more easily the reaction will take place at cathode. So let us see what are the E0 values for sodium and hydrogen, and let us predict the product which will form at the cathode. So the E0 value of sodium is, E0 cell of sodium is minus 2.71 volt, and the E0 cell आपको पता ही है हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.0 वोल्ट। अब हमें पता है रिडक्शन होना मतलब जितना ज्यादा आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, उतना ही आसानी से वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होगी, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी। अब सोडियम तो हमें ऑलरेडी देख के भी पता चलता है, सोडियम की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दान देने की, राइट। तो इन दोनों में से सबसे आसानी से कौन सा रेड्यूस होगा, हाइड्रोजन रेड्यूस होगा, इसलिए सोडियम के बदले प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा एट कैथोड। सो हियर यू कैन राइट डाउन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है, हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर easily or more favorable will be the reaction at कैथोड। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव है और इसका 0 है, तो इन दोनों में से किसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का है। सो hydrogen will be having what, more favorable reaction at cathode, and the main product that you will get at cathode will be hydrogen gas. Clear? Now let us move to the anode portion. ठीक है, हाँ, अब एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमें H प्लस आयंस जो है वो किस में से मिला है, वाटर के हाइड्रोलिसिस से मिला है, राइट। तो वाटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2O जो है वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो ओवरऑल रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग एट कैथोड विल बी व्हाट, ये आप दोनों इक्वेशंस को अगर हम 1 ले लें, इसको हम 2 ले लें, तो ये दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ओवरऑल जो रिएक्शन है H2O
plus E minus gives half H2 plus OH minus. This is the reaction. इसको बॉक्स कर लो. This is the reaction that is occurring at what? कैथोड. और कैथोड में हमारा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस. जो OH माइनस आयंस जो मिलेगा हम लोग को वो एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में ही रह जाएगा. नाउ लेट अस मूव टू व्हाट? द एनोड वन. एनोड पे भी दो कॉम्बिनेशन है, एक Cl माइनस आयंस और एक OH माइनस आयंस के. लेट अस क्विकली राइट बोथ द रिएक्शन व्हिच इज ऑकरिंग एट एनोड. जैसे हमें पता है कि क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन को ऑक्सीडेशन करना है तो वो क्या करेगा? हाफ Cl2 प्लस E माइनस. सिंपली बैलेंसिंग अगेन. अब हमारे पास दूसरा बचा क्या है? OH माइनस आयंस. हाउ विल वी राइट दैट इक्वेशन? लेट अस सी दैट आल्सो. सो हियर द रिएक्शन विल बी रिटन एज ओवरऑल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा. आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं. सो 2H2O विल गिव यू O2 गैस प्लस 4H प्लस 4E माइनस. ठीक है, ये होगा आपका ओवरऑल जब आप OH माइनस की केस लेते हैं. मतलब ये मैंने H2O इसलिए लिया क्योंकि H2O ही मतलब वाटर ही डिसोसिएट करके H प्लस और OH माइनस आयंस देंगे, इसलिए मैंने इसको बैलेंस करके ओवरऑल इक्वेशन लिखा. आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं. इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली द ओवरऑल इक्वेशन. फाइन. अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा कि क्लोरीन गैस मिलेगा एनोड पे, वो हम लोग को पता करना है. अब यहाँ पे क्या है? मोस्ट of the time we usually don't write this equation also. हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि क्लोरीन ही गैस मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है इनकी क्या है? ओवर पोटेंशियल की वजह से ये यूजुअली वहां पे मिलता नहीं है. सो यू कैन राइट द रीजन दैट ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस इट इज नॉट यूजुअली ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट एट द एनोड. सो इवन तो इसकी जो ई नॉट वैल्यू जो है वो होता है 1.36 और इसकी ई नॉट वैल्यू होता है दैट इज 1.23. ठीक है, तो ई नॉट वैल्यू ऑफ जो ये जो रिएक्शन है 1.23 इसका सबसे कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन. और हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो एनोड पे हमेशा याद रखो लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल more favorable will be the प्रोडक्ट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि इस पे सबसे कम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बट स्टिल किसको प्रोडक्ट गिना जाता है? इसको ही प्रोडक्ट गिना जाता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट. Cl2 gas is considered as a product which is obtained in that anode. Okay. Now we have to write the overall equation for this anode and cathode. हमें एनोड और कैथोड दोनों का रिएक्शन मिल गया है, तो हम लोग अभी इसका ओवरऑल नेट रिएक्शन लिख लेते हैं. आई होप यू मस्ट हैव नोटेड डाउन ऑल दीज थिंग्स राइट प्रॉपर्ली इन दिस notes over there. Now let us write the overall equation. You can even see your NCERT book for more informations. Okay. Now let us see the overall reaction for this particular aqueous NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर. हम प्रोडक्ट्स भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं. ओके, सो हमें पता है कि जो एक्चुअली क्या था हमारे पास NaCl जो है हमने क्या किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और हम लोगों को मिला Na प्लस दैट इज इन द एक्वस प्लस Cl माइनस. ये भी आयन जो है एक्वस है पर ये वाटर के अंदर था, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया. अब हम लोग पहले लिख लेते हैं एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है. आई होप यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन एनोड एंड व्हाट हैपेंड इन कैथोड. ओके, तो एक्चुअली एनोड पे क्या होता है? Cl माइनस आयंस जो है वो क्या किया? क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गए प्लस E माइनस. राइट. ओके, अब कैथोड पे क्या हुआ था? कैथोड पे ये हुआ था कि H2O जो लिक्विड है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाया? हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस आयंस जो है एक्वस में दे दिया. अब इसमें से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. राइट. आपके पास जो भी बचा वो आपको ओवरऑल नेट रिएक्शन में लिखना है. तो अभी हमारा नेट रिएक्शन हमें लिखना है. तो नेट रिएक्शन में हमें पता है कि हमने क्या किया? NaCl जो है
वो किस में है, एक्वस फॉर्म में है, उसका और वाटर दोनों को ही रिएक्शन में लेंगे हम लोग। अब हमें पता है कि जो Cl माइनस आयंस थे वो क्या किया उसने, Cl2 गैस, क्योंकि वो कहाँ चला गया, एनोड पे चला गया, पर हमें पता है Na प्लस और H प्लस के बीच में कंपटीशन हुआ, इसलिए H प्लस आयंस जीत गए, तो Na प्लस सोल्यूशन पे रह गया। तो आपका Na प्लस आयंस अभी भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर मींस एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट एज आयंस, ठीक है। सो Na प्लस प्लस आपको यहाँ पे एक और जो आयंस मिला एक्वस फॉर्म में वो क्या है, OH माइनस आयंस, तो वो भी एक्वस में आपने लिख दिया, ठीक है। और हमें कौन से दो गैसेस मिले, दैट इज योर क्लोरीन गैस, दैट इज हाफ Cl2, दैट इज योर क्लोरीन गैस, प्लस हाफ H2, दैट इज ऑल्सो योर गैस। ओके, तो ये सिंपल नेट रिएक्शन में क्या, मैंने NaCl एक्वस फॉर्म में किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ रिएक्ट किया। हमें पता है कि जो भी NaCl डिसोसिएट होकर Na प्लस और Cl माइनस आयन दिए, पर Cl माइनस आयन ने प्रोडक्ट बनाया एनोड पे Cl2 गैस की तरह, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया। पर Na प्लस आयंस अभी भी क्या है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने इसको एक्वस फॉर्म में मेंशन किया। नाउ इन दिस कैथोड वाले रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, जो भी वाटर था वो आयोनाइज होकर H प्लस और OH माइनस आयंस दिए, उसमें जो OH माइनस आयंस जो थे वो क्या कर, वो OH माइनस आयंस में हमने पढ़ा ऑक्सीजन जो देते हैं वो ओवर पोटेंशियल की वजह से उसको कंसिडर नहीं किया जाता। जो H प्लस आयंस होते हैं वो किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 दैट इज गैस को मैंने मेंशन किया, और हमारे पास एक्वस पे क्या है, OH माइनस आयंस अभी भी बचे हुए थे, तो मैंने उसको साथ में लिखा। सो ये जो एक्वस फॉर्म में जो Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देगा, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट जो है ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिला, NaOH दैट इज इन द एक्वस फॉर्म, प्लस हम लोगों को क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला। क्लोरीन गैस हम लोगों को कहाँ पे मिला, दैट इज एट एनोड पे मिला, और हम लोगों को कैथोड पे क्या मिला, कैथोड पे हम लोगों को मिला हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। So this is all about the products of electrolysis. One we have taken for molten NaCl and the other one we have taken for aqueous NaCl. I hope the things are clear to you. धीरे धीरे आप जितने बार लिखोगे उस रिएक्शंस को नोटबुक पे उतने बार आसानी से समझ आएगा, ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जब हम 10th पे भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है सेम ही है, पर आपको यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत E0 वैल्यूज को भी ध्यान रखना है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा एनोड पे रिएक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द E0 वैल्यूज। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. I hope you got it. You can also perform products of electrolysis for AgBr, any compound, any electrolyte. In the same way, simple चीज आपको याद रखना है कि आपको हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना है. So make proper notes for this products of electrolysis. If you find somewhere it is confusing, take a screenshot of that particular part and just message me. I will be always happy to solve your doubts. Thank you so much.